है एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैथ्स विद कैला सर यूट्यूब चैनल के अंदर। तो साथियों, हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कंप्लीट तैयारी। इसके लिए हम लोगों ने लिया है पिनेकल मैथ्स बुक। ठीक है, तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है टाइम एंड वर्क। नाम तो आप जानते ही होंगे। तो देखिए 76 नंबर का क्वेश्चन, सोनी और गीता एक साथ मिलकर किसी कार्य को 8 घंटे में कर सकते हैं और आरती अकेले उस कार्य को 12 घंटे में पूरा कर सकती है। गीता अकेले उस कार्य को कितने घंटे में पूरा कर सकती है? तो यहाँ पर दो व्यक्ति है, सोनी और गीता। सोनी और गीता दोनों मिलकर इसे कार्य को करेंगे 8 घंटे के अंदर। आरती अकेले इसे करेंगे, आरती अकेले इसे 12 घंटे में पूरा करती है। ठीक है, गीता अकेले उस कार्य को कितने घंटे में पूरा कर सकती है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो नाम आया है आरती, आरती के स्थान पर यहाँ पर आना चाहिए क्या? सोनी। ठीक है, अब बताएं यहाँ पर दोनों मिलके 8 घंटे में, सोनी अकेले 12 घंटे में, तो गीता अकेले उस कार्य को कितने समय में करेगी? दोनों का क्या लिया जाएगा? एलसीएम। क्या आ जाएगा एलसीएम? यह आ जाएगा 24। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 या 24, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 दूना 24। यह आ चुकी है एफिशिएंसी। इसमें गीता की जो एफिशिएंसी आएगी वो आ जाएगी यहाँ 3 - 2, कितनी आ जाएगी? 1। तो गीता जो अकेले कार्य करेगी वो कितने समय में करेगी? आपसे पूछा है समय किसका? गीता का। कार्य बटा एफिशिएंसी, कार्य कितना है? 24, एफिशिएंसी 1। तो मेरे पास आ जाएगा 24 घंटे के अंदर पूरा कार्य कर देगी। कौन कर देगी? गीता। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 24 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 24 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक निश्चित कार्य को 20 दिन में कर सकता, बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है और सी बी से 20% अधिक कार्य कुशल है। ए और सी एक साथ 5 दिनों में कार्य करते हैं, बी अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ये क्वेश्चन है। तो देखिए ए 20 दिनों में कर सकता है। मेरे पास यहाँ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? ए, बी और सी। बी ए पर निर्भर कर रहा है और सी बी पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए, ठीक है, बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है और सी बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पर ए को कितना मान लिया जाए? यहाँ पर 100 मान लिया जाए। अगर ए 100% अधिक कार्यकुशल है, 100% कार्यकुशल है, तो ए उससे 25% अधिक है। ठीक है, बी ए से 25%, यानी बी 25% अधिक है, तो ये आ जाएगा 125। ठीक है, इसके बाद देखिएगा सी बी से कितना परसेंट अधिक कार्यकुशल है? 20%। तो मुझे बताओ 125 का 20% अधिक 120/100, इसे हम काट के सोल्व कर लेंगे। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 × 12, ये आ जाएगा 150। तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 100, 125 और 150। यहाँ से हम लोग काटेंगे तो आ जाएगा यहाँ 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 6 की 150, 4:5:6, ये मेरे पास आ जाएगा रेशियो। 4:5:6, ये मेरे पास रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ये रेशियो आ जाएगा कार्य क्षमता का, एफिशिएंसी का। किसका आ जाएगा? एफिशिएंसी का ये आ जाएगा रेशियो। ठीक है, अब देखिए यहाँ टोटल कार्य आ जाएगा। टोटल कार्य हम ए के द्वारा निकालेंगे। ए पूरा कार्य है, 20 दिनों में करता है। ए की एफिशिएंसी 4 है, तो 20 × 4, टोटल वर्क आ चुका है 80। ए और सी एक साथ 5 दिनों तक करते हैं। ए और सी एक साथ 5 दिनों तक करते हैं। तो मुझे बताओ काम करते हैं तो ए और सी कितना कार्य कंप्लीट कर चुके हैं?
ए और सी एक साथ 4 और 6 कितने हो जाएंगे 10। 10 कार्य एक दिन में करते हैं, तो इन्होंने किया कितने दिनों तक 5 दिनों तक, तो ये हो जाएगा 50 कार्य। शेष कार्य हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर 80 माइनस 50, ये आ जाएगा मेरे पास 30। इस कार्य को कौन करेगा बी, कितने समय में करेगा, शेष कार्य को करने में लगा समय, समय बराबर कार्य बटा कार्य क्षमता। कार्य कितना बचा हुआ है शेष 30 और एफिशिएंसी बी की कितनी है 5 का भाग देंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 डेज, यहाँ पर आंसर होगा। तो बी अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा 6 दिनों में कर देगा। कितने दिनों में करेगा 6 दिनों में कर देगा। ठीक है, इसके बाद में है अगला क्वेश्चन हमारे पास। ABC क्रमशः 60, 30 और 20 दिनों में किसी कार्य को करते हैं। ए एक कार्य को प्रत्येक 5वें दिन और बी और सी से एक साथ सहायता मिलती है, तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए को कार्य में प्रत्येक 5वें दिन बी और, तो देखिए यहाँ पर ABC ए किसी कार्य को 60 दिन में करता है, बी उसको 30 दिनों में करता है और सी 20 दिनों में करता है। यहाँ इनका जो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 60, डिवाइड करेंगे 1 आएगा, डिवाइड करेंगे 2 आएगा, डिवाइड करेंगे 3 आएगा, ये कहलाएगी हमारी एफिशिएंसी। और ये जो एलसीएम आया है ये एलसीएम हमारा कहलाएगा कार्य। ए को कार्य में प्रत्येक 5वें दिन, यानी पहले दिन ए करेगा एक कार्य, दूसरे दिन भी ए करेगा एक, तीसरे दिन भी ए करेगा एक, चौथे दिन भी ए करेगा एक, 5वें दिन ए की सहायता बी और सी भी करेंगे। तो बताओ 1 + 2 + 3 ये कार्य कंप्लीट होगा। तो कितने हो गए देखिए यहाँ 4 और 5 6। ठीक है, तो कुल मिला के 5 दिनों में टोटल कार्य कितना हो गया 6 और 4 10 कार्य कंप्लीट हो चुका है। कितने दिनों में 5 दिनों में। अगर मैं कहूँ कि 5 दिन के अंदर अगर 10 काम कंप्लीट होता है तो मुझे काम कितना करना है यहाँ 60, तो 6 से गुणा करूँगा तो 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर कितना काम कंप्लीट हो जाएगा 60 कार्य। तो सही जो आंसर होगा यहाँ पर वो आ जाएगा 30 डेज। कौन सा ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पर 15 लड़के एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 12 लड़कियां उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि सभी 15 लड़के और 12 लड़कियां एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितनी दिनों में पूरा होगा। देखिए यहाँ बोला यह गया है यहाँ पर कि 15 लड़के 10 दिनों में काम करते हैं और इसी प्रकार से 12 लड़कियां गर्ल्स 15 दिनों में काम करते हैं। ठीक है, यहाँ बॉयज कर दीजिए और भी बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ 5 दूनी सॉरी आप कर लीजिए 15 से 15 काट देंगे, 2 से काटेंगे 5 और 2 से काटेंगे 6, तो बी का अनुपात 6 जी का अनुपात 5, तो बी अनुपात जी मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा 6:5। बी अनुपात सी आ जाएगा 6:5 आ जाएगा। इसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला यह गया है कि 15 लड़के और 12 लड़के एक साथ इस कार्य को कितने दिनों में करती हैं। तो मैं ये जानता हूँ कि 15 लड़के हैं वो करते हैं 10 दिनों में, तो मैं 15 लड़के और 12 लड़कियाँ यानी लड़कों की जगह यहाँ बी कर दीजिए, 15 लड़के और 12 लड़कियाँ ये कितने दिनों में करेगी ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ बी के स्थान पर मुझे रखना पड़ेगा 6, बी के स्थान पर 6 रखना पड़ेगा, जी के स्थान पर 5, तो 15 6 की 90 इंटू 10 और 15 6 की 90 प्लस 12 पंजे 60, ये आ जाएगा D2। तो देखिएगा यहाँ पर कितने दिनों में करेंगे, ये आ जाएगा 900 और ये आ जाएगा 150 इंटू D2। तो अब देखने से पता लगा कि 0 से 0 15 6 की 90 यानी कुल मिला के 6 दिन में ये काम कंप्लीट कर देंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन है जो इसका आंसर हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है वो है ए एक काम को 10 दिनों में करता है और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। यदि वे इस काम पर 5 दिनों तक काम करते हैं उसके बाद शेष कार्य का भिन्न क्या होगा ये पूछा है। तो मुझे बताओ ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। ये एलसीएम है जिसे हम लोग कार्य नाम देते हैं। 10 से डिवाइड करेंगे 3, ये मेरे पास ए की एफिशिएंसी है। 15 से डिवाइड करेंगे 2, ये मेरे पास बी की एफिशिएंसी है। अब बोला गया है कि दोनों 5 दिनों तक कार्य करते हैं, ए और बी 5 दिनों तक कार्य करते हैं। ए एक दिन में 3 और बी 2, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 3 + 2। एक दिन में करते हैं 3 + 2, तो मुझे बताओ 5 दिनों में कितने करेंगे? 5 × 5 कितने हो जाएंगे? 25 कार्य। तो शेष कार्य कितना बच गया? शेष बच गया यहाँ पर 5 बच चुका है। क्या बच चुका है? 5। 30 में से 25 घटा दीजिए, 5 मेरे पास रिमेनिंग कार्य बच चुका है। ठीक है, इसके बाद बोला गया है तो शेष कार्य का भिन्न क्या होगा? आपसे पूछा गया है भिन्न। भिन्न क्या होगा? तो भिन्न क्या होगा? देखिए यहाँ कार्य कितना बचा हुआ है? 5। कितने में से बचा हुआ? 30 में से। तो यह आ जाएगा मेरे पास 5 × 6 = 30, 1/6। 1/6 मेरे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब बढ़िया आगे। ए एक कार्य के 2/3 को 10 दिनों में कर सकता, बी उसी कार्य के 4/5 को 8 दिनों में कर सकता। वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। शेष कार्य के लिए सी द्वारा 6 दिनों में पूरा किया जाता है। सी अकेले उस कार्य का 75% कितने दिनों में पूरा कर देगा? तो मुझे बताओ, यहाँ से 2 का भाग दे दीजिए, 2 × 5 = 10, 5 से गुणा कर दीजिए, तो ए अकेला इस कार्य को कर देगा 15 दिनों में, तो 15 दिन आ जाएगा। इस प्रकार से 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी ये 10 कार्य करेगा 10 दिन। देखो 10 दिनों में कौन कर देगा? बी उस काम को पूरा कर देगा। 10 दिनों में बी उस काम को पूरा कर देगा। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? यहाँ पर 30 आ जाएगा। अब ये 30 एलसीएम जो आया है वही मेरा कार्य कहलाएगा। 15 से डिवाइड करूंगा, 15 दूना 30, 10 से डिवाइड करें 30, तो ये आ चुकी है मेरे पास एफिशिएंसी। दोनों कितने दिनों तक काम करते हैं? 5 दिनों तक काम करते हैं। कैसे करेंगे? ए + बी। एफिशिएंसी मुझे बताओ 2 और 3 कितनी हो गई? एफिशिएंसी मेरे पास एफिशिएंसी आ चुकी है 5 एफिशिएंसी। और टाइम कितना आएगा? ये तो एफिशिएंसी है। ठीक है, मेरे पास क्या चीज़ है? ये तो एफिशिएंसी है। ठीक है, एफिशिएंसी है। टाइम कितना है? अब आप देख लीजिए टाइम। तो समय कितना है? समय है मेरे पास 5 दिन। तो 5 × 5 कितना हो जाएगा? 25 कार्य हो चुका है। शेष कार्य आपको पता है ही है, यहाँ पर 30 - 25 कितना हो जाएगा? 5 कार्य हो जाएगा। इस कार्य को कौन करता है? सी। तो सी की क्या निकालेंगे? एफिशिएंसी। तो मुझे बताओ एफिशिएंसी कार्य बटा समय, ये कार्य कितना है? शेष आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 है। समय कितना लगा है? उसको 6 दिन लगा है। तो सी की एफिशिएंसी आ चुकी है। सी 75% कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो मुझे बताओ 30 का 75% हो जाएगा 75/100। तो मेरे पास 30 का 75% हो जाएगा 25 × 75, 25 का 100, 4 2 से काटूंगा, ये आ जाएगा 15 × 45, 45/2, यह आ जाएगा 45/2। तो मुझे निकालना है यहाँ सी को लगने वाला समय। समय बराबर कार्य बटा एफिशिएंसी। ये आ जाएगा, कार्य आ जाएगा 45/2 और एफिशिएंसी आएगी 5/6। ठीक है, इसके बाद में 45/2 है ही है, और 6 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा। तो क्या आ जाएगा? 5 × 9 = 45, 2 × 3 = 6 और 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, 9 × 3 = 27। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे देखिए यहाँ, यदि x और y एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं, यदि x और y मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं, y और z मिलकर 12 दिनों में करते हैं, z और x मिलकर 15 दिनों में करते हैं, x अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा ये आपको निकालना है। तो एलसीएम कितना आया? यहाँ पर 60 मेरे पास एलसीएम है।
और 10 से डिवाइड करूंगा 6, मेरे पास एफिशिएंसी आई कि 12 से डिवाइड करेंगे 5, 15 से डिवाइड करेंगे 4। ये जो आई है वो मेरे पास आई है एफिशिएंसी आई है। क्या आ चुकी है? एफिशिएंसी। अब बोला गया तो x उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, x उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो x अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, x अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। मुझे बताओ, सबसे पहले एफिशिएंसी निकालेंगे x प्लस वाई प्लस जेड की, और वो आ जाएगी 6 प्लस 5 प्लस 4 बटे में 2, ये होती है 10 से 5 15, 7.5 आ चुकी है। मुझे निकालना है x की एफिशिएंसी। x की एफिशिएंसी आ जाएगी 7.5 में से आप लोग हटा दीजिए, x की चाहिए तो आप लोग हटाएंगे यहाँ पर y और z की एफिशिएंसी घटा दीजिए x प्लस वाई जेड की एफिशिएंसी में से। तो 7.5 में से 5 घटाएंगे तो x की एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2.5। x को लगने वाला समय, समय बराबर क्या होता, कार्य बटा एफिशिएंसी। कार्य कितना बचा है बताओ 60, एफिशिएंसी 2.5। हम लोग इसे हल कर लेंगे, यहाँ अपने हिसाब से पॉइंट हटा के 0, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से डिवाइड करूंगा 12, 12 दूना 24। तो 24 डेज के अंदर मेरे पास आंसर आ जाएगा। 24 डेज के अंदर हमारे पास आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, P किसी कार्य का 1/3 भाग 6 दिन में, तो 1 से भाग करेंगे 3 से गुणा करेंगे। तो मुझे बताओ यहाँ P को लगने वाला जो समय आ जाएगा, 1 से डिवाइड करने पे 6, 3 से गुणा करने पर 18। तो P उस कार्य को 18 दिन में, और Q उसी कार्य के 1/4 को, यानी 1/4 भाग को 9, तो 1 से डिवाइड करके 4 से गुणा करूंगा तो कितने दिन में? 36 दिन में। 36 दिन में आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर। अब मुझे बताओ A अकेले उस कार्य को, जो सॉरी यहाँ पर P है, P ले लीजिए, P अकेले इस कार्य को 18 दिन में करता है और Q अकेले इस कार्य को 36 दिन में करता है। दोनों का जो एलसीएम आ जाएगा 36 होगा। 18 दूना 36, 2, 36 से कम 36, 1। यह आ चुकी है मेरे पास एफिशिएंसी। मुझे चाहिए, ये मेरा वर्क है। क्या है? वर्क है, जो कि कैसे आया था? एलसीएम लेने पर आया था। क्या लेने पे आया था? एलसीएम लेने पे आया था। इसके बाद देखिएगा, यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं और उन्हें कुल मिला के 210 रुपये का अग्रिम भुगतान किया जाता है, तो क्यू को कितने रुपए मिलेंगे? ये जो रुपए दे हैं वो एफिशिएंसी के हिसाब से हम लोग बांट लेंगे। 2 और 1 कितने हो गए? 3। 3 अनुपात एफिशिएंसी है और 210 रुपये हैं। 1 अनुपात बराबर 3 7 21, 70 हो जाएंगे यहाँ पर। मुझे चाहिए क्यू का मान, तो क्यू की क्या है? क्यू का 1 रेशियो है, यानी 70 ही मेरा आंसर होगा। यानी मेरे पास जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन यहां पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, किसी कार्य को करने के लिए एक्स वाई की तुलना में दुगना, एक्स वाई और जेड, ठीक है, और जेड की तुलना में तिगुना, जेड की तुलना में तिगुना और वाई की तुलना में दुगना। एक्स वाई की 1 है तो यानी एक्स 2 हो जाएगा। अगर जेड 1 है तो एक्स 3 हो जाएगा। यानी वाई की तुलना में दुगना, वाई की तुलना में दुगना और जेड की तुलना में तिगुना। ये क्वेश्चन है मेरा। अब देखिए, ये अनुपात 2 बार आया है तो ये अनुपात आगे बढ़ेगा। यहाँ 3 आ जाएगा और आगे बढ़ा देंगे, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। गुणा करेंगे, जब हम इनको गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये जो रेशियो है वो टाइम का है। एफिशिएंसी का रेशियो के लिए आपको क्या लेना है? 6, 3 और 2 का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। कितना आएगा? 6। 6 में 6 से डिवाइड करूंगा तो 1, 3 से डिवाइड करूंगा 2 और 2 से डिवाइड करूंगा तो 3। ये मेरे पास आ जाएगा रेशियो। किसका आ जाएगा? एफिशिएंसी का आ जाएगा। किसका आ जाएगा? एफिशिएंसी का आ जाएगा। ठीक है। अब ये बोला गया है कि वे अकेले सब एक साथ मिलकर 2 दिन में करते हैं। कार्य निकालिए,
एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पर, तो तीनों की एफिशिएंसी आएगी यहाँ पर 6 और टाइम कितना है तीनों का मिला के 2, तो जो टोटल वर्क हो जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास 12 वर्क हो जाएगा। मुझे निकालना y को, अकेले इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, समय y का कार्य बटा एफिशिएंसी, कार्य बटा एफिशिएंसी, और ये कार्य आ चुका 12 और एफिशिएंसी y की आ चुकी है 2, तो कितने समय में बताओ, 6 डेज, 6 दिनों के अंदर। सही आंसर आ जाएगा 6 डेज, 6 डेज मेरे पास आ जाएगा, बी ऑप्शन यहां पर आंसर आ जाएगा। एबीसी किसी कार्य को क्रम से 5, 6 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि वह एक साथ काम करे और कार्य के लिए उन्हें 2,950 रुपये प्राप्त हो, तो बी को इसमें से कितनी राशि मिलेगी। ए, बी और सी 5, 6 और 8 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 120। अब हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8, 8 पंजे 40। ये हमारे पास क्या आ चुकी है, एफिशिएंसी। अब देखिए यदि वे काम करें और कितने रुपए बांटेंगे, 2,950 रुपये, तो यानी वो एफिशिएंसी के हिसाब से बांटेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 5 और 4 9, 2 और 2 4 और 1 5, 59 अनुपात बराबर आ जाएगा 2,950 रुपये। अब हम लोग इसको काटेंगे यहाँ से, तो 1 अनुपात बराबर आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 का 5 बार भाग चला जाएगा 50। मुझे चाहिए बी की एफिशिएंसी 20, तो 20 अनुपात है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो 50 गुणा 20, ये आ जाएगा बी का मान कितना आ जाएगा, 1000। तो 1000 रुपये मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा यहाँ पर, ए किसी कार्य के 3/5 भाग को 12 दिन में, 3 का भाग देंगे, 3 चौक 12, 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20, ये ए के लगने वाला समय। इसी प्रकार से बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 8 दिन में, 8 दिन में है तो 2 का भाग देंगे 4 और 3 से गुणा करेंगे तो 12, तो बी को लगने वाला समय आ जाएगा 12 दिन। ठीक है, ए और बी, ए अकेले कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में, और बी 12 दिनों में। दोनों का क्या लिया जाएगा, एलसीएम, और ये आ जाएगा 60, 20 तिया 60, 3 12 पंजे 60, 5। ए और बी एक साथ इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, एक साथ इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो ए और बी एक साथ इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। समय बराबर कार्य बटा एफिशिएंसी, कार्य कितना है, कार्य बटा एफिशिएंसी, कार्य कितना है 60, एफिशिएंसी 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8। अब हम लोग काटेंगे यहाँ से, 15 से काटेंगे, ठीक है, चलिए 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा 15, ठीक है, और 4 दूनी 8, तो लगने वाला समय क्या आएगा, 7 सही 1/2 दिन, 7 सही 1/2 दिन, यानी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां सोनू किसी कार्य को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय में मनु और राज मिलकर इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि राज अकेले इस कार्य को 30 दिनों में कर सकता है और सोनू और मनु मिलकर इस कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तो मनु अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। सोनू उसी कार्य को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में मनु और राज मिलकर, ठीक है, ये कंडीशन है हमारे पास एक। तो इसके बाद आगे की शर्त क्या दी है कि राज अकेले इस कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, सोनू और मनु मिलकर इसे 15 दिनों में करते हैं। अब दोनों का जो एलसीएम है वो आ जाएगा मेरे पास 30, 1 आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये मेरे पास आ चुकी है एफिशिएंसी।
अब मुझे बताओ जब तीनों को मैं ऐड करूंगा तो तीनों की एफिशिएंसी R प्लस S प्लस M बराबर आएगी 1 प्लस 2। तो मुझे बताओ R और M मिलकर कितने होते हैं S। तो मुझे बताओ ये S है और ये S है, S प्लस S कितने हो जाएंगे 3, 2S बराबर 3। तो S बराबर ये S है, ठीक है, ये S है, याद रखना। अब S बराबर कितना हो जाएगा, S बराबर 3 में 2 का भाग दो 1.5, यानी जो सोनू की एफिशिएंसी आ चुकी है वो 1.5 आ चुकी है। सोनू की आ चुकी है तो मनु की कितनी आ जाएगी, यहाँ पर सोनू और मनु की 2 है, सोनू और मनु की 2 है, 2 में से 1.5 घटा दो तो ये आ जाएगी 0.5। और यहाँ पर राज की तो पहले ही पता है, मनु अकेले इस कार्य को कितने समय में करेगा, तो मनु कितने समय में करेगा, समय पूछा गया है मनु का। कार्य बटा एफिशिएंसी, कार्य कितना है 30, एफिशिएंसी मनु की 0.5। अब बताओ यहाँ भाग देंगे तो यहाँ 30 × 10/5 तो कितना आ जाएगा बताओ। यहाँ से वैसे ही पता लग रहा है कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 60 डेज हमारे पास आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, राम किसी कार्य को 60 दिन में करता है और वह 10 दिन कार्य करता है, फिर राज अकेले शेष कार्य को 35 दिन में करता है। अच्छा, तो देखिए यहां से क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा कि राम किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 60 दिन में। तो एक दिन में कितना कर देगा, 1/60। तो राम है वो कितने दिन कार्य कर रहा है, 10 दिन कार्य करता है, और 10 दिन में कितना काम करेगा वो आप देख सकते हैं, 1/60 × 10 तो यह आ जाएगा 1/6। अब बताओ यहाँ पर शेष कितना बच जाएगा कार्य, शेष बच जाएगा, एक में से 1/6 घटाइए, 5/6 कार्य बचा। 5/6 कार्य को 35 दिन में कौन कर देता है ना। फिर राज अकेले, ये तो राम था, ये राम था, अब ये करेगा राज, राज अकेले 5/6 कार्य को 35 दिनों में कर देता है। इसके बाद में 5 से काटेंगे, 5 7 35, 6 से गुणा करेंगे तो राज अकेले पूरा कार्य कितने दिन में कर देता, 42। पूछा गया राम और राज एक साथ उस कार्य को कितने समय में करेंगे, तो राम कितने दिनों में कर देता है, 60 दिन में, और राज करता है 42 दिनों में। एलसीएम लिया जाएगा दोनों का, 6 7 42, 6 से काटेंगे 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा 70। 420 मेरे पास आ जाएगा एलसीएम, इसका 420 मेरे पास आ जाएगा एलसीएम। 7 आएगा, यहाँ 10 आएगा, ये आ चुकी है मेरे पास एफिशिएंसी। ये वर्क है जिसे हम एलसीएम लेते हैं। दोनों मिलके, राम और राज दोनों मिलके उस कार्य को कितने समय में करते हैं, समय पूछा गया है, और समय निकालने का तरीका है कार्य बटा एफिशिएंसी। और यहाँ कार्य कितना है, यहाँ 420, और एफिशिएंसी है 7 और 10 कितने होते हैं, 17 होते हैं। तो मुझे बताओ 17 दूना 34, 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना बच गया है, 42 में से 34 घटाएंगे तो यहाँ 6 और 2 8, 17 दूना 34, 17 3 51, 7 चौको 68, यह आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब बताओ 68 कितने बच चुके हैं, 12, 24 से ही 12/17 दिन, ये मेरे पास आंसर होएगा 24 12, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन यहां पर आंसर आ जाएगा। 7 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए 6 दिनों में 14 बक्से पैक कर सकते हैं। यदि प्रतिदिन 9 घंटे काम किया जाए तो 14 व्यक्तियों को 18 बक्से पैक करने में कितने दिन लगेंगे। M1D1 बराबर क्या होगा, M2D2, इस तरीके से होगा। बटे में कार्य भी दिया है, कार्य भी ले लीजिए 1 और 2। बोला गया है 7 व्यक्ति किसी कार्य को 7 घंटे और दिन, एच भी है यहां पर, 7 घंटे कार्य करते हुए 6 दिनों में 7 घंटे कार्य करते हुए 14 बक्से बनाते हैं।
तो बताएं यहां पर 14 व्यक्तियों को 18 बक्से बनाने के लिए 9 घंटे कार्य करते हुए कितने दिन 9 घंटे कार्य करते हुए कितने दिन में बनाएंगे? 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे 9, 9 से 9 काट देंगे, 7 दूनी 14, 2 आ जाएगा, 2 का भाग देंगे 2 तिया 6, तो D2 आ जाएगा मेरे पास 3 डेज। यह आ जाएगा 3 डेज, 3 डेज। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ए किसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे उस पर 5 दिनों तक एक साथ कार्य कर सकते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष बचेगा? ए किसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है और बी 30 दिनों में कर सकता है। दोनों का मिलाएंगे एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 और 6, 6 पंजे 30, 150, 25 6 के 150 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 5 आ जाएगा। ये आ चुकी है एफिशिएंसी और ये वर्क है जी, हम एलसीएम लेते हैं। अब बताएं यहाँ पर, इसके बाद मुझे बताओ यहाँ यदि वे उस पर 5 दिनों तक कार्य करते हैं, यानी ए और बी कितने दिनों तक कार्य करते हैं? 5 दिनों तक। एक दिन में कितना करेंगे? 6 + 5, 5 दिनों तक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 और 5 कितने हो जाएंगे? 11 × 5 कितने हो जाएंगे? 55। कितना हो जाएगा? 55 कार्य हो जाएगा। ठीक है, मुझे बताओ शेष कार्य कितना बचा है? शेष कार्य 150 - 55, यह आ जाएगा मेरे पास 50, 95 आ जाएगा। और इसको हिस्सा निकालना है, हिस्सा निकालेंगे तो हिस्सा आ जाएगा मेरे पास 95/150। काटेंगे किससे? 5 से, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 19, 5 × 15, 19/30, ये आ जाएगा 19/30। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। सूरज एक तय कार्य को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने में मनोज और राजेश, बोला गया है सूरज है उतने ही समय में जितने में मनोज और राजेश कर सकते। यदि राजेश अकेले इस कार्य को 28 दिनों में कर सकता है, सूरज और मनोज इस कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं, तो बताओ एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर? 28। अब एलसीएम तो 28 आ चुका है, 28 का भाग देंगे 1, 14 का भाग देंगे 2, यह आ चुकी है अपनी एफिशिएंसी। इसे हम लोग बोलेंगे कार्य। अब देखिए यहां बोला गया यदि राजेश अकेले इस कार्य को 28 दिनों में, सूरज और मनोज 14 दिनों में, तो मनोज अकेले। मुझे एक बात बताओ, पहले तीनों को ले लेते हैं जिसमें राजेश, सूरज और मनोज। बताएं कितने दिनों में करते हैं? एफिशिएंसी के हिसाब से 3 दिन में। 1 और 2 कितने हो जाएंगे? बताओ 3। अब यहां पर बोला गया है कि यहां पर मनोज और राजेश किसके बराबर है? सूरज के बराबर है। तो सूरज + सूरज बराबर 3, 2 सूरज बराबर 3, 1 सूरज बराबर क्या हो जाएगा? 1.5। ये एफिशिएंसी आ चुकी है सूरज की। मुझे मनोज की चाहिए एफिशिएंसी, तो क्या हो जाएगा? मनोज की और सूरज की 2 है, उसमें से सूरज की घटा दीजिए, मनोज की आएगी 0.5, ये आ जाएगी। पूछा यह गया है कि मनोज को लगने वाला समय मनोज को लगने वाला कार्य कितना है? 28, एफिशिएंसी 0.5। हम लोग भाग देंगे तो सीधे सीधे आंसर आएगा, पॉइंट हटा देना, ये 10, 5 दूनी 10, ठीक है, 28 दूना 56, 56 डेज हमारे पास आंसर होगा इसका। अगला जो सवाल है वो है ए और बी किसी कार्य को 36 और 48 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया, शेष कार्य को सी द्वारा 10 दिनों में किया गया है। ए और सी एक साथ मिलकर 62.5% हिस्से को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? 62.5% हिस्से को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? वैसे आप लोगों को पता है 62.5, वैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ, वैसे डायरेक्ट भी याद होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे 10, परसेंटेज हटाएंगे बटे में 100, ये ध्यान रख लेना। वैसे ऐसे है, वैसे डायरेक्ट भी याद होना चाहिए। जब काटेंगे 25 चौका 100, 25 पंजे
25 आएगा, 5 दूनी 10, 5 25। तो यहाँ सीधा सीधा आंसर होना चाहिए था कि 5/8 होता 62.5% का। ठीक है, अब देखिए आगे देखिएगा, यहाँ ए और बी 36 दिनों में करते हैं, और सॉरी अलग अलग कर रहे हैं, ए 36 दिनों में और बी 48 दिनों में। दोनों का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 12 36, 12 चौक 48। ठीक है, तो 144 मेरे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, जो कि हम लोग मानेंगे वर्ग। अब 36 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 48 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। यह आ चुकी है मेरे पास एफिशिएंसी, एफिशिएंसी आ चुकी है। ओके, एफिशिएंसी आ चुकी है। आप मुझे बताओ, यहां से हम लोग देखिए यहाँ कार्य देख लेंगे कि शेष कार्यों को सी द्वारा 10 दिनों में, ए और बी ने कितने दिनों तक किया, 12 दिनों तक। ए और बी एक दिन में करते हैं, 4 और 3 कितने होते हैं, 7, तो 12 दिन में कितनी करेंगे, 84। अब शेष कार्य कितना बच गया है, ये बच चुका है यहाँ 144 में से 84 घटा देंगे। ठीक है, 0, 8 और 6 14, 60 कार्य। अब बताओ यहाँ शेष कार्य को सी द्वारा पूरा करने में कितना लिया गया, सी को। ठीक है, समय। तो मुझे बताओ, सबसे पहले एफिशिएंसी निकालेंगे सी की। एफिशिएंसी बराबर कार्य बटा टाइम। तो कार्य कितना बचा हुआ है, 60, और टाइम कितना लगा है, 10। तो एफिशिएंसी आ जाएगी 6। तो ए और सी को लगने वाला समय पूछा गया है, तो कार्य बटा समय, कार्य कितना है, 144 का कितना, 5/8 बटे में एफिशिएंसी ए और सी की चाहिए। ए की 4 है और सी की 6 है, 4 + 6। काट दीजिए, यहां से आप लोग काटेंगे, 8 एकम 8, 8 अंटी 64, 18 पंजे 90, 90/10, यानी कुल मिला के 9 दिन, 9 डेज मेरे पास आंसर होगा इसका। तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, ए प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 15 दिन में, और बी उसी कार्य को प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके 10 दिनों में। ठीक है, उन्होंने एक साथ मिलकर प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके उस कार्य को करने में कितना समय लिया होगा। ए देखिए यहाँ पर कितने घंटे, 6 घंटे कार्य करते हुए 15 दिन में, और बी इसी कार्य को 5 घंटे कार्य करते हुए 10 दिनों में। तो मैं यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ। 5 × 3 = 15 है, और 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 5, तो ये हो जाएगा a × 9 और b × 5। तो एफिशिएंसी ए की आ जाएगी, बी की आ जाएगी, ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5:9। ये एफिशिएंसी आ चुकी है। इसके बाद में बोला गया है यहाँ पर कि हमें पहले से ही पता है कि ए तो है 6 घंटे में 15 दिन कार्य करता है, लेकिन यहाँ पर दोनों साथ मिलकर, ठीक है, 9 घंटे में कितने दिन कार्य करेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए यहाँ ए के स्थान पर 5 रखूंगा, ए के स्थान पर 5 और बी के स्थान पर 9, तो ये जाएगा 5 × 6 × 15, और यहाँ हो जाएगा 5 और 9 कितने होते हैं, 14 × 9 × D3, ये हो जाएगा। काटेंगे हम लोग 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 7, 3 पंजे 15, 5 25, 25 7 से डिवाइड करूंगा बटे 7 बराबर D3। तो सही आंसर होएगा 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 सही 4/7, ये मेरे पास सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही मैच कर रहा है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। यदि 20 पुरुष किसी कार्य को 36 दिनों में करते हैं और कितने पुरुष इसी कार्य का 3/4 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि M1 D1 बटे W1 है और M2 D2 बटे W2 है। ये 20 पुरुष किसी कार्य को 36 दिन में, काम कितना 1, और M2 पुरुष है वो 18 दिनों में कितना काम 3/4। ये क्वेश्चन है अपना। 18 दूना 36 है और 20 दूना 40, और इधर भी गुणा करेंगे तो 3/4 बराबर M2। अब जब भाग देंगे यहाँ 4 से तो 10 आएगा, 10 तिया 30,
ये आ जाएगा m2। तो कुल मिला के यहाँ व्यक्ति कितने होंगे, 30 व्यक्ति होंगे जो कि 3/4 कार्य को पूरा कर देंगे। अगला जो सवाल है, ए किसी कार्य को 15 घंटे में, बी 30 घंटे में। 5 घंटे कार्य करने के बाद ए बी शेष कार्य को पूरा करने के लिए ए के साथ जुड़ जाता है। यानी बोला ये गया कि ए 15 घंटे में करता है और बी 30 घंटे में। दोनों का एलसीएम 30 आ जाएगा। 15 दूना 30, 30 से कम 30, ये आ चुकी है एफिशिएंसी। मुझे वर्क चाहिए, ये आ चुका, ये एलसीएम है। ठीक है, अब ए कितने घंटे कार्य करता है, ए करता है यहाँ 5 घंटे। एफिशिएंसी ए की कितनी है, 2, और समय कितना लगा है, 5। तो बताओ 10 कार्य हो चुका है। अब मुझे बताओ शेष कार्य कितना बच चुका है। तो 20, 30 माइनस 10 कितना हो चुका है, 20 कार्य शेष बच चुका है। इसे कौन करेगा, ए और ए के साथ, सॉरी बी भी शेष कार्य को पूरा करने के लिए ए के साथ जुड़ जाता है। अब कौन कौन करेगा, ए और बी करेंगे। ए और बी को लगने वाला समय निकालेंगे। तो कार्य बटा एफिशिएंसी होता है, कार्य है 20, एफिशिएंसी ए और बी की कितनी है, 3। तो कितना लगेगा, 3 6 के 18, 6 से ही 2/3 घंटे। ठीक है, घंटे। तो इसको और लिख सकते हैं, 6 घंटे 2/3 इंटू 60 मिनट, 3 दूनी 6, तो ये मिनट आ जाएगा। तो सही आंसर आ जाएगा 6 घंटे और 40 मिनट। तो इसका जो एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास 6 घंटे और 40 मिनट, जो कि 6 घंटे और 40 मिनट, 6 घंटे और 40 मिनट, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक निश्चित कार्य को करने के लिए x और y की दक्षताओं का अनुपात 5:9 है। एक साथ कार्य करके वो 15 दिन तो कार्य पूरा कर सकते हैं। एक अकेले 66 से ही 2/3% भाग कितने दिन में। इसका जो आंसर आता है वो आता है 2/3। आप कर सकते हैं 198 और 200/3 गुणा इसका मान गुणा बटे में 100। तो इस प्रकार से 2/3 है इसका मान, कितना है, 2/3। x और y की दक्षता है 5:9। मैं कार्य निकालूंगा, कार्य एफिशिएंसी इंटू टाइम, यह होता है कार्य। तो इसमें एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी या देखिए यहाँ वे 15 दिनों तक साथ में मिलकर कार्य करते हैं। तो मुझे बताओ, और पूरा काम कर देते हैं। तो एफिशिएंसी 9 और 5 14 हो जाएगी, गुणा समय, समय कितने दिन है, 15 दिन। तो मेरे पास कार्य आ चुका है 15 चुकू 60, 15 और 6 21, 210 मेरे पास टोटल कार्य है। एक अकेले इसी कार्य का, यानी मुझे कार्य करना है अब 210 का कितना, यानी 66 से ही 3% का मतलब 2/3। तो कुल मिला के मुझे कार्य करना है 3 7 21, 140 वर्क करना है। वो किसको करना है, एक्स को लगने वाला समय, कार्य बटा एफिशिएंसी। कार्य 140 है, एफिशिएंसी एक्स की कितनी है, 5, 5 दूनी 10, 5 8 40, 28 डेज, यानी 28 डेज हमारे पास आंसर होगा, डी ऑप्शन। और अगला सवाल है हमारे पास यहाँ पर, एक कर्मचारी एक कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है यदि पर्यवेक्षक कर्मचारी की तुलना में 25% अधिक कार्यकुशल है। देखिए कर्मचारी क्या है, पर्यवेक्षक, ये 2 व्यक्ति हैं। पर्यवेक्षक कर्मचारी की तुलना में 25% अधिक कुशल है, यानी ये 25% अधिक कुशल है। यानी अगर ये कर्मचारी की तुलना में, ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये कर्मचारी 100% कार्य करता है तो ये 125% करेगा। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूं, 25 का 100, 25 पंजे 125, तो एफिशिएंसी आ चुकी है 4:5। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर कार्य की, किसकी बात करता हूं, कार्य की, तो जो कार्य है वो आ जाएगा मेरे पास, कर्मचारी 25 दिनों में पूरा काम करता है, एफिशिएंसी गुणा टाइम। तो एफिशिएंसी कर्मचारी की कितनी है, 4, और समय लगता है 25, तो टोटल कार्य हो गया 100। अब इस काम को एक पर्यवेक्षक और 5 कर्मचारी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे, मुझे बताओ कितने दिनों में पूरा करेंगे। कार्य है मेरे पास 100, ठीक है, और इस कार्य को करेगा एक पर्यवेक्षक और
5 कर्मचारी कितने दिनों में करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। सिंपल सा तरीका है। 100 तो मेरे पास कार्य है, एक पर्यवेक्षक का मतलब 1 गुणा 5, 5 कर्मचारी का मतलब 5 गुणा कर्मचारी कितने हैं, 4 एफिशिएंसी है। समय निकाल लेंगे तो 100 बराबर कितना हो जाए, 5 का 20, 25, 25 गुणा D2, 25 का 100, यानी कुल मिला के कितने दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे। 4 दिन मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, खिलौना की एक फैक्ट्री में एक कर्मचारी 5 मिनट में एक खिलौने तैयार कर सकता है। 10:30 30 AM से 12:30 AM तक 1248 तैयार किए जाने हो तो इसके लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता थी। इसका मतलब मैं टाइम देख लेता हूँ, 12:30 से 10:30, इसका मतलब कितने घंटे, 2 घंटे। कितने घंटे, 2 घंटे। 2 घंटे का मतलब होता है 120 मिनट, ये ध्यान रखिएगा। अब बताओ, एक खिलौना M1 D1 बटा W1 बराबर यही लगाएंगे M2 D2 बटा W2। बताओ व्यक्ति कितने हैं, 1 है। कितने मिनट में, 5 मिनट में। का खिलौना कितना, 1। अब व्यक्ति कितने नहीं पता, दिन कितने हैं, दिन कितने हैं, दिन है यहाँ समय दे रखा है 120 मिनट। कितने खिलौने, 1248 बनाने हैं, बना देंगे, ठीक है। कितना आएगा देखो यहाँ पर, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 का 20। अब 4 से काट लिए, 4 6 24, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 6 से काटेंगे, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, ये आ जाएगा। तो M2 बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 12। कितना आ जाएगा, 12। M2 आ जाएगा 52। कितना आ जाएगा, 52। ये हो जाएगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन हो जाएगा। 6 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को एक निश्चित समय में पूरा कर सकती है। उसी काम को 3 पुरुष, यदि एक पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और 13 महिलाएं उतने ही समय में पूरा कर सकती है। अच्छा, यदि एक पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है तो 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगी। तीन पुरुष, यहां ये कंडीशन है, यदि एक पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते, यदि उसी काम को 3 पुरुष और 13 महिलाएं उतने ही समय में पूरा कर सकती है। ठीक है, यदि एक पुरुष इस काम को 12 दिन में कर सकता है तो 4 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकती है। ये देखिए, ये क्वेश्चन है तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर 6 पुरुष और 8 महिलाएं जितने दिन में करती है उसी काम को 3 पुरुष और 13 महिलाएं उतने ही दिन में पूरा करती है। ये क्वेश्चन है। अब देखिए, 3 इधर जाएंगे, 8 उधर जाएंगे, 3 आदमी बराबर 5 महिलाएं, M अनुपात W, तो क्या आ जाएगा, M का अनुपात 5, W का अनुपात 3, तो ये आ जाएगा 5:3 आ जाएगा। ये आ जाएगा 5:3 आ जाएगा। ओके, 5:3 आ जाएगा। इसके बाद में यदि एक पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, एक पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है तो 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेगी। ये क्वेश्चन है अपना। तो M के स्थान पर 5 रख दीजिए, तो 1 गुणा 5 गुणा 12 बराबर 4 गुणा M, W के स्थान पर 3, तो 12 से 12 कट जाएगा, D3 बराबर क्या हो जाएंगे, 5 डेज। 5 डेज का मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, एक मशीन X 4 घंटे में 1000 और दूसरी मशीन Y 12 घंटे में 1000 बोल्ट का उत्पादन करती है। X और Y अपनी अपनी स्थिर दरों पर एक साथ काम करते हुए कितने घंटे में 1000 बोल्ट का उत्पादन कर सकती है। मुझे बताओ, यहाँ M1 D1 बटे W1, M2 D2 बटे W2। अब बताओ, यहाँ पर एफिशिएंसी 1000 है तो कार्य समान है तो लेने की आवश्यकता नहीं है। बताएं यहाँ पर
x कितने घंटे में, 4 घंटे में, और y कितने घंटे में, 12 घंटे में। 4 × 3 = 12, एफिशिएंसी आ जाएगी 1। x अनुपात y कितनी आ जाएगी, x की आ जाएगी यहाँ 3, y की 1, तो 3:1 ये आ जाएगी एफिशिएंसी। इसके बाद में हम लोग फिर से करेंगे यहाँ पर आगे, और क्या करेंगे वो देखिए। x कितने घंटे में, देखिए यहाँ पर x कितने घंटे में, 4 घंटे में। कितने वोल्ट, 1000। बोला गया है x प्लस वाई दोनों मिलके, x प्लस वाई दोनों मिलकर काम करते हुए कितने घंटे में, समय आपसे पूछा है, कितने घंटे में, कितने घंटे में 1000 वोल्ट का उत्पादन करेंगे। तो ये आप यहाँ फिर से हमारे पास कार्य समान है। x के स्थान पर रखूंगा मैं 3 × 4, x के स्थान पर 3, y के स्थान पर 1, 3 और 1 कितने होते, 4 × S2। 4 से 4 कट जाएंगे तो कितना आंसर आएगा, यानी कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। तो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहां पर आंसर आ जाएगा। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर जरूर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलिएगा। यदि आप लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कंप्लीट तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये चैनल बेस्ट है। पीडीएफ के लिए आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ स्कैन कर सकते हैं मैथ्स विद कैलाश सर। ठीक है कि नहीं है? और मिलेंगे हम लोग अगली क्लास के।